पत्र जब आजमगढ़ आश्रम पर विश्वामित्र के पास में आया है तो महाराज याद रहे उस पत्र में एक बात लिखी है और गुरु विश्वामित्र जी ने वो पत्र पढ़ा। पत्र में आखिर में लिखा क्या है कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी उसी के साथ में निर्विभाग जानकी विवाही जाएगी। जब ये पत्र पढ़ा है विश्वामित्र जी ने तो विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि बेटा राम अब हमें और आपको जनकपुर की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे ये बात कही कि अब हमें और आपको जनकपुर की तरफ चलना पड़ेगा, भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव जनकपुर में आखिर में क्या है? कहने लगे लाला जनकपुर में राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है। जैसे ही ये बात कही कहने लगे गुरुदेव इतना बड़ा ये स्वयंवर रच करके तैयार किया है जनक जी ने, आखिर ऐसी क्या बात रही जो इतना बड़ा ये स्वयंवर रच दिया? कहने लगे हैं कि लाला एक बार ये महात्मा ऋषि जितने ही ना संत ये सभी यज्ञ करते हैं और इनकी यज्ञ को ये लंकापति रावण नहीं होने देता है। ये रावण क्या करता है कि सभी संतों को मारता है और सभी संतों को मार के उनका खून निकाल के और एक घड़ा में भरने लगा। और जब वो घड़ा भर गया तो वो घड़ा ले जाकर के इस रावण ने क्या किया कि लंका में रख दिया। अब किसी विद्वान ने इस रावण को बताया है कि आपकी लंका में जो घड़ा रखा है वो घड़ा यदि कहीं रखा जाएगा वहां पर 12 वर्ष के लिए सूखा पड़ जाएगा। रावण ने क्या किया कि रावण ने महाराज याद रहे वो घड़ा उठा करके और जाकर के धीरे से वो घड़ा एकदम से राजा जनक की सीमा में काट दिया। राजा जनक के राज्य में 12 वर्ष के लिए सूखा पड़ गई। सब लोग बड़े परेशान, वर्षें व्यतीत हो गई लेकिन बारिश नहीं हुई। अब सब लोग कहने लगे आखिर में अब ऐसा क्या हुआ जो 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही? आगे बढ़ के महाराज याद रहे सभी संतों ने सलाह मिलाई है कि यदि राजा जनक और जनक की पत्नी सुनैना दोनों मिलकर के हल चलाएं तो बारिश हो सकती है। तो राजा जनक ने क्या किया है कि राजा जनक ने एक सोने का हल बनवाया और हल बनवा करके राजा जनक और जनक की पत्नी सुनैना दोनों हल चलाने लगे। जब ये दोनों हल चला रहे तो हल चलाते वक्त ने महाराज एक घड़ा मिला है। घड़ा इन्होंने ऊपर उठाया तो उस घड़ा में देखा है कि एक कन्या है और कन्या को जैसे ही गोद में लिया और वैसे ही बारिश होना प्रारंभ हो गई। जैसे ही कन्या को गोद में लिया बारिश होना प्रारंभ हो गई। अब राजा जनक कहने लगे मुझे ऐसा लगता है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई साक्षात भवानी है, क्योंकि 12 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। इस कन्या को मैंने गोद में लिया है और वैसे ही बारिश होना प्रारंभ हो गई, तो ये कोई ना कोई साक्षात भवानी है। जैसे ही ये बात कही तो महाराज याद रहे आगे बढ़ के राजा जनक इस बेटी को गोद में लेकर के और महाराज अपने महलों में पहुंचे। और जब राजा जनक बेटी को लेकर के महलों में पहुंचे बाबा नारद आए तो बाबा नारद ने नामकरण संस्कार करवाया। तो बेटी का नाम रखा है सीता। और जब बेटी का नाम सीता रखा है अब ये धीरे धीरे सीता 7 साल 11 महीना 21 दिन की होती है। तब इन सीता जी ने एक काम किया है और वो काम क्या किया है कैसी जनी